My dear student of class 11 Hindi medium, good afternoon to all of you. Today I have to teach you about the lesson. Second, the lesson's name, the address ये जो टाइटल है, ठीक है, रिटन बाय मार्गो मिनको द्वारा लिखा गया है। इसको जो है क्यों यहाँ पे लेखिका ने ऑथर क्यों जो ये टाइटल एड्रेस दिया गया, क्यों दिया गया? फर्स्ट, बिफोर explaining the lesson, I want to proceed you about the chapter and about the place. ये जो प्लेस है, ये जो जगह का नाम है हॉलैंड है। हॉलैंड में एक वार होता है, ठीक है। मैं आपको समरी बता दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स क्लिक करके भेजेंगे बेटा, और डिफ़िकल्ट मीनिंग्स भी जो आपके लेसन के हैं कुछ लिखवा दिए हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे सर्चिंग का मतलब यहाँ पे जो है कि जो लेडीज़ है वो उसके आथर को, मतलब जो ये एक्वेंटेंस लेडीज जो रहती है जिसको लोग अच्छे से जानते हैं, उसके माँ को की वो मित्र थी, दोस्त थी, ठीक है। लेकिन जब आथर वहाँ जाती है तो उसको पहचानने वहाँ शी वाज मेकिंग प्रिटेंड, वहाँ पे बहाना बनाती है। इसलिए यहाँ पे सर्चिंग की मीनिंग जो है मतलब न पहचानना, जैसे इग्नोर करना, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे जान के भी अवॉइड करना। ये चिंग अनैरो ओपनिंग फिटिंगली फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए। एक्वेटेंस वेल नोन, अच्छे से जानना। एंटीक मीन्स होता है जिसकी हाई वैल्यू हो, अधिक कीमती हो, उसे एंटीक बोलते हैं। फिटिंगली, सिंपैथेटिकली, सहानुभूतिपूर्वक। मस्टी, डेप स्टाइल, अजीब प्रकार का जो एक जैसे बोलते हैं कि मस्टी स्मेल आ रहा है, एक अजीब टाइप का, जैसे जो रूम बहुत दिन से बंद रहे या जो सामान बिल्कुल रखा रहे कई दिन से, उसमें जो स्मेलिंग आती है, ऐसा करके, जैसे जो घर बहुत दिन से बंद रहे, ऐसा करके। रिप्रोविंगली, इसको गुस्सा, नाराजगी शो करना। फ्रंटेड, टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ, सामना करना, किसी के सामने आना। ये जो लेसन है इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। इसमें जो है जो आथर रहती है, फिर क्या होता है कि उसकी जो माँ रहती है वो मर जाती है। फिर ये सबसे पहले होता क्या है कि ये जो एड्रेस है, एड्रेस इसलिए है कि हॉलैंड एक देश है, एक कंट्री है, वहाँ पे जो है एक युद्ध छिड़ जाता है यहूदी और नाजी के बीच में, जिसके कारण से फिर क्या होता है कि वहाँ पे जो लोग दूसरे जगह के रहते हैं वो माइग्रेट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वहाँ चले जाते हैं, एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान चले जाते हैं। लेकिन उनको ये रहता है कि हम जब चले जाएंगे तो हमारे सामान का क्या होगा, नुकसान होगा। उन्हीं के बीच में, उन्हीं के पास पड़ोस की एक महिला थी, ठीक है, जिसका नाम जो है डार्लिंग था, और उसके घर में वो आती है और उनको जो है सजेस्ट करती है, इंसिस्ट करती है कि देखो युद्ध तो होगा ही, है ना, और आपका सामान सब जो है टूट फूट जाएगा, बेकार हो जाएगा, रुइन हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। आप इस सामान को आप क्या करो कि मेरे घर में रखवा दो, जिससे कि मैं तो यहीं रहूँगी, मेरी आपके सामान की सेफ्टी हो जाएगी। तो वो बेचारी महिला इतनी अच्छी थी, ओपन हार्टेड थी, वो ये सोचती है कि सही बात है, मतलब देखो कितना केयर कर रही है हमारे सामान की, है ना, और इतना कांस्टेंट केयर कर रही है कि मतलब एक एक चीज़ का हम इतना ध्यान दे रही है। तो वो क्या करती है कि अपना सूटकेस लेके आती है, और लोग न जाने कि आपका सामान मेरे घर में है। मतलब जो आथर की माँ है, ठीक है, आथर की जो माँ है उसका जो नाम है मिसेस एस, तो जो मिसेस एस की जो डॉटर है वो जाती है उसके पास, ठीक है। तो बात की बात है,
फिर मिसेज एस जो है वो बेचारी सोचती है, और छोटी सी वो जो आथर है वो देखती रहती है सारी चीज़। तो ये बोलती है कि ठीक है, और वो सूटकेस लेके आती है और सारे सामान कुछ न कुछ प्रतिदिन जो है वो लेके जाती है। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ले जाती है। अपना घर छोड़ने से पहले पूरा खाली करवा देती है, इसलिए कि ये समझ के कि जब युद्ध काल अंत होगा तो फिर हम आके यहाँ से फिर हम रिसीव कर लेंगे सामान इसके घर से, ठीक है। तो एक दिन क्या करती है कि जितने भी सिल्वर थिंग्स हैं वो लेके जाती है समेट के, फिर जितने भी प्रीशियस थिंग्स हैं और भी ऑर्नामेंट्स है या जो भी चीज़ें हैं सारे घर के धीरे धीरे भारी भरकम सामान भी उठा के वो ले जाती है। और उसी टाइम क्या होता है कि जब ये सब चीज़ उठा ले जाती है, इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद फिर युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहता है। फिर क्या होता है कि उसके माँ की जो आथर है, ये आथर माइक्रो मिनको, इसकी इनके माँ की मतलब मिसेज एस की डेथ हो जाती है। डेथ हो जाने के बाद यहाँ जो टाइटल दिया गया है एड्रेस मतलब वो एड्रेस लिखवाई रहती है अपने क्या बोलते हैं डॉटर को। उनका जो एड्रेस रहता है डार्लिंग 46 रहता है, डार्लिंग 46 जो ये एड्रेस है, और वहाँ पे इनका नेम प्लेट लगा रहता है, ठीक है। मीन्स जब वहाँ वो जाती है तो सबसे पहले देखती है, वो ये देखना चाहती है कि वहाँ जाती है और वहाँ उससे बोलती है कि मैं जो है मिसेज एस की डॉटर हूँ, और वो दरवाज़ा खोल के मतलब नॉकिंग करती है। इसके बाद वो जो डार्लिंग है, जो एक्विटेंस लेडी है, वो आती है और ऐसा बिल्कुल सर्चिंगली देखती है जैसा कि वो जानती नहीं, पहचानती नहीं, ठीक है। फिर वो पूरा बताने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो बोलती है कि आप तो बहुत गलत टाइम आ गए हो। क्यों? मतलब वो बैठाना भी नहीं चाहती है, दरवाजे को बहुत थोड़ा सा खोलती है, इसलिए दरवाजे को थोड़ा सा खोलती है कि वो ये नहीं चाहती है कि मतलब हमारे घर के कोई भी मेंबर ये जाने कि ये जो डॉटर आई है, ये जो लड़की आई है, ये कौन है ना। इसलिए वो जो है ऐसा बिहेवियर करती है। फिर उसको अच्छा नहीं लगता है, फिर उसको ये लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये मैं दूसरे जगह चली आई हूँ। फिर वो क्या करती है, जाती है, फिर वो देखती है तो उसको देखने से लगता है कि अरे नहीं, मेरी माँ तो एकदम सही जो है एड्रेस दी है। फिर वो वहाँ पहुँचती है और ये देखती है, जब वो महिला निकलती है तो निकलने के बाद वो देखती है कि उसकी माँ के द्वारा बनाया गया ग्रीन नीटेड कार्डिगन था, हरे कलर का जो कार्डिगन पहन को महिला निकलती है, और वो उस कार्डिगन को ऐसा देखती है आथर जैसे कि ये फीलिंग हो रही है कि मैं पहचान गई हूँ कि ये मेरे माँ का ही है। तो ऐसा करके वो दरवाजे से वो छिपने की कोशिश करती है, ठीक है। शी ट्राइज टू हाइड टू हरसेल्फ, अपने को छिपाने की कोशिश करती है। और इसके बाद फिर क्या होता है, इतने बस नहीं है, इसके बाद वो छिपने की कोशिश करती है। फिर इसके बाद बोलती है चलो नहीं ठीक है, मतलब फिर वो दिखाना चाहती है कि मतलब हाँ मैं पहचान के, लेकिन ये टाइम जो है आने का आपका गलत टाइम है ना। फिर वो मतलब बाद में आना करके ऐसा करके करती है। फिर इसके बाद वो चली जाती है। उसको बहुत ही कहना चाहिए, बहुत ही उसे पेन लगता है, बहुत ही दुख होता है, हाँ, ग्रीफ और सॉरो फीलिंग करती है कि उसका कारण क्या है। इसलिए कि अब उसका इस दुनिया में, संसार में कोई नहीं रह गया है। कभी भी आप देखते हैं बेटा, जब किसी के पास कोई संकट आ जाए और किसी के पास कोई भी न रहे, है ना, और वो अकेला केवल संसार में रहे और उसके सामान से लेके सारी चीज़, माँ बाप सारे बिल्कुल रुइन हो जाए, इस दुनिया में न रह जाए, तो उसको कैसा लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप की फीलिंग जो है आथर करती है, आथर मार्गो मिनको करती हैं। और इसके बाद फिर वो अपने को ये सोचती है कि हमको, मतलब वो अच्छा फीलिंग नहीं करती है, उसकी आंखों में बार बार टीयर्स आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। ये सोच के वो पूरी फीलिंग करती है। जब उस गलियों से गुजरती है, उस जगह से, उस गैलरी से, उस अपने
बोलते हैं मोहल्ले से गुजरती है, उस जगह से, उस प्लेस से, तो उसको सारी चीज़ मेमोरीज वहाँ बचपना में जो गुजारी थी उसको सब याद आता है। ठीक है, ऐसा याद करके फिर वो डिसीजन लेती है कि नहीं अब मैं जाती हूँ, स्टेशन चलती हूँ। फिर वो रेलवे स्टेशन चली जाती है, जाके वहाँ बैठी रहती है। फिर उसको एक बार लगता है कि नहीं, मैं तो ये एम बना के आई थी, मेरा तो ये एम था, मेरा ये स्टैंड था, ये गोल था कि हम जाके उस महिला से, उस एक्वेटेंस लेडीज से ज़रूर से मिलूंगी जो कि हमारे माँ की बिल्कुल ये कहिए कि जस्ट लाइक अ बोजम फ्रेंड थी, है ना। ऐसा मान के चलिए, मतलब कभी कभी क्या होता है कि परिचय पहचान तो सबसे रहता है, लेकिन लोग सामान उसी के पास रखवाते हैं जहाँ पे ट्रस्ट हो, विश्वास हो। ठीक है, तो ऐसा करके करती है। लेकिन फिर एक बार वो अंदर से अपने को हार्ड करके डिसीजन लेती है कि नहीं अब मैं चलूँगी और मैं उनसे मिल के ही आऊँगी। फिर वो पहुँचती है। जब दूसरी बार पहुँचती है नेक्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट टाइम जब वो पहुँचती है और उसको स्टेशन पे बैठे बैठे सारा चीज़ याद आता है अपने माँ का, क्या कि हमारी माँ के द्वारा कितना सामान इसके घर में, हाँ, वो लेडीज सूटकेस लेके आती थी और कुछ न कुछ पर डे भर के ले जाती थी। हाँ, ये समझ के ले जाती थी कि युद्ध होगा तो हम आपके सामान की सेफ्टी करेंगे और जब आप आओगे वापस लोगे। हाँ, फिर जब वो फर्स्ट टाइम में जब जाके मिलती है, मिलने के बाद उसे फीलिंग होती है, वो ये फीलिंग करती है क्या, वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक ओनली मी। ऑथर बोलती है कि कोई नहीं आया है, मेरी माँ नहीं आई है, केवल मैं आई हूँ। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आंसर से उसको लगता है कि उसको मतलब बहुत ही दुख होता है कि अरे ये लोग वापस आ गए क्या। क्यों? क्योंकि देखो दुनिया इतनी मतलबी है, इतनी सेल्फिश है कि लोग ये सोचते हैं कि मतलब अब वो नहीं आएगी और हम इसके सामान को बहुत अच्छे से यूज करते रहेंगे, क्योंकि पूरा घर उसका सामान से भर गया था उनके। ठीक है, और वो लेडीज ये नहीं जताना चाह रही थी, नहीं बताना चाह रही थी, इन्फॉर्म अपने मेंबर्स को नहीं करना चाह रही थी या पास पड़ोस को कि ये कौन आया है और किस लिए आया है, इसका मेन एम क्या है। ठीक है, तो फिर वो दोबारा आती है। जब दोबारा आती है, अभी तक कोई नहीं जानता था ये लेडीज़ कौन आई थी, क्यों स्टेशन चली गई, फिर क्यों जो है वापस दोबारा आई। दोबारा आती है, एक जो है 15 ईयर्स गर्ल्स बाहर निकलती है और बताती है, वो पूछती है उस डार्लिंग को, तो बोलती है ठीक है माँ मेरी किसी काम से बाहर गई, आइए बैठिए आप। आती है। फिर वो इसलिए जाना चाहती थी कि उसको बहुत ही माँ के अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द शॉर्ट स्टोरी ऑफ pregnant account of the lot whose daughter account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. Then she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. फिर उसको पूरे अपने उन अर्लियर लाइफ को याद करती है जैसे ही उसके घर में एंट्री करती है। हाँ, as soon as she entered in her फर्स्ट रूम, जैसे ही शुरू में ही वो एंट्री करती है तो वो वहाँ पे अपने माँ के ही सामान को पाती है। तो क्या पाती है कि वहाँ पे कैंडल स्टैंड रखा रहता है, वो जिधर भी देखती है उसके माँ का ही सामान रखा रहता है। फिर बोलती हैं ठीक है कुछ देर बैठ जाइए, हाँ मेरी माँ आ रही है। फिर इसके बाद वो बैठ जाती है। फिर कुछ देर बाद वो बोलती है कि ठीक है मैं आपके लिए चाय बना के लाऊँ क्या, है ना। वो बोलती है कि मैं अपने माँ के लिए चाय बना रही हूँ, मैं आपको भी पिला देती हूँ। मैं सोचती हूँ बोले ठीक है ओके ठीक है तो ले आओ। फिर वो लेके चाय जाती है। जैसे वो चाय पीने लगती है तो उसको पूरा याद आता है, हाँ माँ के द्वारा दिया गया कप प्लेट, उसी कप प्लेट में चाय भी आता है। फिर इसके बाद वो बोलती है वो कितनी अच्छी है ये, हाँ सारी चीज़ को ऐसे
नज़र घुमा के देखती है तो उसके सारे सामान माँ को दिखाई देते हैं और उसको ऐसा फीलिंग होता है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे ये लगता है कि जैसे हमारी माँ सारी चीज़ जो है यहाँ पे रखी है। एवरी टाइम शी लिव्स हियर शी टेक्स सम टाइम समथिंग home with her, said my mother. She took all the table silver in one go and then the antique plates and hung there. वहाँ पे सारी कीमती चीज़ पड़े रहते हैं जिसको देख के वो अपने अर्लियर लाइफ को फीलिंग करती है। इसके बाद क्या होता है, वो वहाँ पे बैठ के उसको इतनी याद आती है कि उसे अच्छी फीलिंग नहीं होती है, उसको अपने माँ की याद आ जाती है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी माँ मेरे आसपास ही यहाँ पे है, ऐसा वो फीलिंग करती है। फिर वो ऐसा करके फिर वो डिसीजन लेती है, उसके मन में ये आता है कि नहीं ये जो है, फिर वो डिसीजन लेती है कि दुनिया बहुत मतलबी है, देखो हमारा ही सामान है और हम इसको अपना हम कह नहीं पा रहे हैं और ना ये लोग इतने मतलब बेईमान टाइप के हैं कि ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब ये आपके माँ का दिया हुआ चीज़ है तो आप ले जाओ, ऐसा करो, नहीं कोई बोल रहा है। तो वो बहुत ही वहाँ पे अपने को डिसअपॉइंटमेंट फीलिंग करती है और अच्छा महसूस नहीं करती है। इसके बाद फिर वो क्या करती है कि वहाँ से जाने का डिसीजन ले लेती है। फिर इसके बाद वो ऑथर ये जो मार्गो मिनको फिर ये सोचती है कि अब हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकेंगे। वो जो 15 इयर्स गर्ल्स है उसको रोकना चाहती है। शी wants to stay for some while but वो वहाँ पे रुकना नहीं चाहती है, इसलिए कि उसके पूरे अर्लियर लाइफ के मेमोरीज पूरे याद आते हैं। फिर however he decided to leave them on behind and resolved to move on. इसके बाद वो ये डिसीजन लेती है कि मैं जो है अब यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ रुकना हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ से चल देती है और फिर धीरे धीरे चल के स्लोली स्टेशन पहुँचती है और रास्ते में यही सोचती है। अब आप खुद इमेजिन करिए कि जिसके माँ बाप ना हो और जो भी सामान है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी कोई दूसरा कैप्चर कर ले, तो उसको कैसी फीलिंग होगी। इस टाइप की फीलिंग वो ऑथर जो आपके मार्गो मिनको फीलिंग करती है और फिर वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट होके, निराश होके, होपलेस होके और वापस चली जाती है। फिर उसके मन में आता है कि जब माँ नहीं तो कुछ भी नहीं, फिर वो सब छोड़ के वहाँ से आ जाती है। आप देखो कि ऐसे लोग मतलब कहें ना कि जब किसी का दिन अच्छा रहता है तो सब लोग साथ देते हैं और जब दिन खराब हो जाता है तो कोई भी साथ नहीं देता है। ये लेसन हमें यही सिखाता है, यही बताता है बेटा कि मतलब देखो कि लोग कैसे होते हैं, इस संसार में कैसे मतलबी लोग होते हैं जो कि अपने ही चीज़ को अपना वो नहीं बोल पा रहा है तो अपने से देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये लेसन हमें यही बताता है बेटा। और अभी हमें थोड़ा दिन जल्दी चल रहा है क्योंकि हमको कोर्स कवर अप करना है बेटा। जानते हैं बहुत ही पीछे चल रहा है, अभी हमको कम से कम 5 के ऊपर लेसन हो जाना चाहिए था, 5-6 है ना। अभी हम 2 लेसन में चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे बेटा और हम क्वेश्चन आंसर भी भेज देंगे, मीनिंग आप लिख लेना है ना, और ये जो शॉर्ट समरी है ये भी। थैंक यू, गुड डे। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।